राज्य सरकार शिक्षकों की बहाली करने जा रही है। ये कई बार आपने सुना होगा। विज्ञापन की तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है। हालांकि मानना है शिक्षा मंत्री के करीबी लोगों का कि शिक्षा मंत्री चाहते हैं 32 के खतियान आधारित नियोजन नीति जब तक नहीं बन जाती तब तक इसी तरह प्रक्रिया चलती रहे, कोई फाइनल डिसीजन सरकार ना ले। इन सब के इतर हमारे साथ टेट पास लोग हैं, जो टेट पास ऐसे हैं जो कई जगह पढ़ा रहे हैं, कई जगह सब कुछ करा रहे हैं। सरकार इनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आई है। सरकार कह रही है हम आकलन परीक्षा लेंगे, टेट पास होने से सिर्फ कुछ नहीं होता। ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। सरकार के तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला? सरकार तो कह रही है कि हम लेंगे आश्वासन। देखिए, हम लोग टेट सफल होने के बावजूद हम लोगों को टेट पास का मानदेय नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान हम लोग लगातार शिक्षा सचिव, एसपीडी मैडम और माननीय मंत्री जी से संपर्क साधे हुए हैं और इन्होंने हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम आप लोगों को टेट का लाभ देंगे, कुछ समय और रुक जाइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जो गार्जियन हैं हम सबों का, ये निश्चित रूप से हम लोगों का लाभ देंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ आज बुलाए हुए हैं माननीय मंत्री और उन्हीं के आशा में हम लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग आकलन परीक्षा सरकार कर रही है कि हमको क्रीम निकालना है, बहुत टेट पास है। सबसे पहले मैं इस फ्लॉप के जो मंच के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता कि हमारी समस्या लगातार आपने बहुत अच्छे ढंग से रखे हैं। तो ये एक बात ये क्लियर है कि आकलन परीक्षा जो बात हो रही है ये टेट पास शिक्षकों के लिए नहीं है। ये जो टेट पास नहीं है, जो प्रशिक्षित है, उनके लिए आकलन परीक्षा की बात हो रही है। और आकलन परीक्षा जो पास करेंगे वो 10% मानदेय वृद्धि की बात हो रही है। हम टेट पास है लेकिन लगभग 3000 हम जो शिक्षक हैं टेट पास होने के बावजूद 2013 से हमको मानदेय टेट पास का नहीं मिल रहा है। और सरकार का क्या तर्क है, क्यों नहीं? सरकार का जो तर्क है, सरकार का तर्क ये अधिकारियों का ये उलझाने वाला तर्क है, जिसमें उनका जो तर्क है कहीं कोई सच्चाई नहीं है। हम सरकार के जो जैक के द्वारा जो टेट आयोजन किए गए थे 2013-16 में, उसके गाइडलाइन के अधीन हम लोगों ने उन्होंने कहा था कि जो 1 to 5, 6 to 8 दोनों जो चयनित शिक्षक हैं आप टेट जो फॉर्म भरिए दोनों में किसी में से आप भर सकते हैं। हमने उनके गाइडलाइन के अधीन हमने दोनों में भरा और दोनों में भरा। संयोग से कहिए, इत्तेफाक कहिए, कोई 1 to 5 पास कर गए, कोई 6 to 8 पास कर गए। हो सकता है बहुत सारे शिक्षक ऐसे कि दोनों में पास कर गए। और संयोग ऐसा है कि जो लगभग 3000 शिक्षक जिसमें चयनित थे उसमें पास नहीं हो पाए थे। लेकिन ये गाइडलाइन सरकार की ओर से कहीं नहीं था कि जिसमें आप चयनित है उसी में पास होना जरूरी है। आपको टेट परीक्षा बैठनी है, टेट में पास किए। लेकिन सरकार हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप हर तमाम विभागों में एक प्रमोशन होता है, जिनके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन होता है वो प्रमोशन होता है। लेकिन हम देखे रहे हैं कि हम लोग 6 to 8 टेट पास होते हुए हम लोग को पेमेंट तक नहीं दिया जा रहा है। हम आज 6 to 8 टेट पास हैं लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम 6 to 8 टेट पास हैं लेकिन हमको आज टेट पास का लाभ नहीं मिल रहा है। हमको प्रशिक्षित का पेमेंट भुगतान किया जा रहा है। हम लगातार सरकार से गुहार अभिभावक से हम कर रहे हैं। ये हमारे मंत्री, माननीय मंत्री जी अभिभावक हैं और हम इनसे पूरी आशा है, उम्मीद है कि हमारी समस्या जल्द समाप्त होगी और तमाम जो लगभग 3000 शिक्षक हैं उनको टेट का लाभ मिलेगा। उनको कितना मानदेय में आप लोग का कमी हो रहा है अगर टेट का आप लोग को लाभ नहीं? ऐसे हम लोगों को 4200 माने लगभग जो है कमी आ रही है हम लोग को जो है मानदेय में। अगर यदि सरकार हमें टेट पास का मान्यता दे देती है तो 4200 रुपये हम लोग को जो है और मिलेगा। अभी हम लोग को प्रशिक्षित का मानदेय दिया जा रहा है। तो अब आगे क्या करने का इरादा है आप लोगों का? हम लोग सर लगातार मंत्री जी के संपर्क में हैं और मंत्री जी का ही कहना है कि हम लोग आंदोलन के उपज हैं, झारखंड आंदोलन का उपज है। माननीय मंत्री के आशा में टिके हुए हैं, अन्यथा की स्थिति में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं और करेंगे भी। तो राज्य में कुल 3000 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो टेट तो पास हैं लेकिन टेट का मानदेय उन्हें नहीं मिल रहा है। दरअसल हुआ क्यों कि वो लोग 6 to 8 में टेट पास किए हैं और वो पढ़ा रहे हैं क्लास 1 to 5। अब इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब देखिए अधिकारी और मंत्री क्या इसका हल निकाल पाते हैं कि नहीं।
अभी जो आप कह रहे कि मामला फंसा नहीं हुआ है, हमारा 14 दिसंबर को नियमावली बनी, जो सहमति बनी, उस नियमावली में क्रम संख्या 9 में स्पष्ट उल्लेख है कि टेट उत्तीर्णता के आधार पर मानदेय 50% भुगतान किया, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं हो रहा है, जबकि मेरा नियमावली स्पष्ट है, मेरा नियमावली मेरे पास आप वो कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं कि नहीं, जिस क्लास में पढ़ा रहा है उसी में पास होना चाहिए। ये हम जो झारखंड के अधिकारी लोग हैं, कुछ उलझाए हुए हैं, उनकी गलतियां हैं और उनकी सजा हम शिक्षकों कितना स्कूल में आप लोग होंगे ऐसे पोस्टेड जो 3000 शिक्षक हैं लगभग? लगभग मान लीजिए कि 2000 विद्यालय मान लीजिए, 2000 विद्यालय में है। 2000 विद्यालय में होंगे। तो आप लोग आंदोलन करेंगे आगे? अभी तो वर्तमान में सर हम लोग ऐसी को कोई रूपरेखा नहीं है, और इस शिक्षा मंत्री के ऊपर पूरा एकदम हम लोग का भरोसा है। देखते हैं आज का बैठक में क्या होता है, फिर अगला जो हम लोग का प्रोसीजर होगा वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आंदोलन होगा या शिक्षा मंत्री अपने अधिकारियों को समझाकर समस्या का समाधान निकाल देंगे, इनका बढ़ा हुआ मानदेय इनको मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल देर शाम शिक्षा मंत्री मिलने की कोशिश कर रहे हैं इन शिक्षकों से, टेट पास शिक्षकों से, और अधिकारी मौन हैं, कुछ भी कह नहीं रहे हैं नियमावली को लेकर। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in